तिवारी जी, विजय शंकर तिवारी जी, आपको हैरत हुई इस खुलासे पर कि उदयपुर के हत्यारे का जो मास्टरमाइंड पाकिस्तान में बैठा था, जिससे वो कम से कम प्रेरित था, वो इलियास अत्तारी पीलीभीत, शाहजहांपुर, अहमदाबाद, कहां कहां का नाम लिया काजी साहब ने, वहां मस्जिदों पर कब्जा कर चुका है, मदरसों पर कब्जा कर चुका है। देखो सौरभ जी, मुझे कोई बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ, और आश्चर्य इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जो आप जगह जगह पाकिस्तान के झंडे देखते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे देखते हैं, और समय समय पर ये पाकिस्तान की बात आती रहती है, तो वो लोग हैं तभी तो है। ये काजी साहब ने हिम्मत की, और हिम्मत करके उन्होंने सारा, उनका क्या नेटवर्क है ये बताने वाले लोग काजी साहब भी हैं और बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बाहर नहीं आए। वो देख रहे हैं, लेकिन देखने के बाद सब होने देना चाहते हैं। काजी साहब ने हिम्मत की, उन्होंने सारा उनका जो ताना बाना है वो देश के सामने रखा। आज वो बेनकाब हुआ है कि वो गुल्लकों के माध्यम से भी पैसा इकट्ठा करके देश को तोड़ने का काम करता है, देश में बड़ी अलगाववादी इस प्रकार की बहसें करता है, अलगाववादी काम करता है, ये लोगों के सामने आया। लेकिन मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि इस प्रकार के लोग जगह जगह हैं। अब एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कादिर साहब बैठे हैं या काजी साहब बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी है कि इस प्रकार के जो लोग हैं, जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं, उनको बेनकाब करेंगे ताकि वो देश उनको समझ सके। ये मैं कहना चाहता हूं। लेकिन बार बार एक बात आती है, सौरभ जी 2 मिनट के, बार बार एक बात आती है कि अभी ये कल हम, ऐसा नहीं है कि ये इस्लाम के लोग हैं, हमारे हिंदू नामधारी भी वो पाकिस्तानी जैसा व्यवहार करते हैं, पाकिस्तानी नारों का समर्थन करते हैं। देश भर में, दुनिया भर में अभी जो नूपुर शर्मा को लेकर के दुनिया भर में कई इस्लामिक देशों से विरोध हुआ, भारत में बैठे हुए बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे। वो कौन लोग हैं? वो भारत परस्त तो नहीं हो सकते, भारत के हित चिंतक तो नहीं होते, भारत के देशभक्त तो नहीं हो सकते। वो लोग चिन्हित करने चाहिए। जब भारत के विदेश से भी भारत की निंदा होती है, वो लोग खुश होते हैं। ऐसे सारे के सारे लोग वो बेनकाब होने चाहिए। मुझे लगता है वो काजी साहब जैसे लोग जब खड़े होंगे, बेनकाब होंगे, तो देश में बार बार जो बात कही जाती है वो नहीं होगी। जी सौरभ जी। अच्छा, एक मेहमान और जुड़े हमारे साथ, कलीमुल हफीज साहब AIMIM से। कलीम साहब, स्वागत है आपका। आपसे पहले जरा कादरी साहब कुछ कह रहे थे, फोन कट गया था उनका। वो बता रहे थे कि ये दावत इस्लाम पाकिस्तान जो है और उसका मुखिया इलियास अत्तार कादरी, वो क्या शख्स है, वो क्या सिखाता है, और उसी के ब्रांड के लेबल के संस्था भारत में चल रही है तमाम शहरों के अंदर। जी कादरी साहब, अपनी बात पूरी करें। सौरभ साहब, मैं कह रहा था कि ये जो इलियास अत्तार जो है, जो पाकिस्तान का है, और वहां पर 1981 में इसने एक ऑर्गेनाइजेशन कायम की, उसकी ब्रांच इंडिया में आई जब, तो मैं ये कहना चाहूंगा साहब कि जो देश की ऑर्गेनाइजेशन होगी वो मानसिकता तो होगी। अभी हमारे काजी साहब ने कहा कि उनका लिटरेचर PDF के जरिए यहां पर आता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात की तरफ मैं आपको जरूर तवज्जो दिलाऊंगा कि इनकी जो संस्था है, उनके मदारिस में इनका लिटरेचर पढ़ाया जाता है। हर दीनी मदरसे में हिंदुस्तान के इनका लिटरेचर नहीं पढ़ाया जाता। और दूसरी बात साहब, जहां तक कि हमारे हिंदुस्तानी तमाम मुसलमानों की बात है, यह हमारी बड़ी बदकिस्मती रही कि बरसा बरस से 1-2 जमातें सेक्युलरिज्म के नाम पर हमसे वोट लेते रही और हमको बेवकूफ बनाते रही। और ये जो मौलवी हजरात है, ये लोगों का काम पैसे बटोरना है। ये लोग जो है पैसे के खातिर लोगों को भड़का के फला हमको नुकसान पहुंचाएगा, फला हमको नुकसान पहुंचाएगा, इस अंदाज से जो है लोगों की जहनसाजी की जा रही है। आपको सुन के आश्चर्य होगा कि जब हम आपकी डिबेट पर आकर बात करते हैं तो ये जितने भी बिकाऊ किस्म के मौलवी मुल्ला है, ये लोग परेशान हैं। ये लोग अपने अपने एरियाज में बैठ के किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि अली कादरी टीवी डिबेट पे ना जाए, ताकि हिंदुस्तान को इनकी हकीकत मालूम हो जाएगी। तो हमारे पास जो एक जमाने दराज से ट्रेंड बना हुआ है, डराना धमकाना, हम उसको दूर करना चाह रहे हैं। जो गलत फहमियां जो हमारे पास डाली गई, हम उसको दूर करना चाह रहे हैं और देशभक्ति की तरफ ला रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान का मुसलमान देशभक्त है, लेकिन एक पॉकेट ऐसा है जहां पर यह जहन में डाल दी गई बात कि हमारे साथ यहां पर सौतेला व्यवहार किया जाता है। तो हम चाह रहे हैं कि वो पॉकेट में भी यह बात क्लियर हो जाए
कि कोई किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करता, हर भारतीय का हक उतना ही है जितना कि दूसरों का है। तो ये जो चीजें पैदा हो रही है साहब, दो तरफ से हो रही है। एक सियासी नेता जो सेक्युलरिज्म के नाम पर अरसे दराज से मुसलमानों को डरा धमकाकर उनका वोट हासिल करते रहे, और सौतेले व्यवहार, हमको दीन की आजादी नहीं मिल रही, हमारे दीन में मुदाखलत की जा रही है, ये नाम के साथ चंद एक मुफ्ती है, मौलवी है, जो अपने कारोबार धंधे चलाने के लिए इस किस्म की मानसिकता मुसलमानों में डालकर उनको और उनके मुस्तकबिल को परेशान कर रहे हैं। जब हम आपके डिबेट पर आकर बात करते हैं साहब, 90% लोग ऐसे होते हैं जो हमारे को सराहते हैं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जा रहे हैं नेशनल टीवी पर बैठ के सारी दुनिया में इस्लाम का जो हकीकी पैगाम है उसको दे रहे हैं। 10% लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें उसकी परवाह इसीलिए नहीं है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग दीन के लिए काम शुरू किया था तो उन पर भी पत्थर बरसाए गए थे, गाली गलौज की गई थी। तो यह हमारे आका की सुन्नत है कि लेकिन काम नहीं छोड़ना है। इंशाअल्लाह हमारी कौम जो कुछ भी थोड़े बहुत लोग भटके हुए हैं उनको रास्ते पर लाएंगे और ऐसे बदमाश अत्तार किस्म के लोगों से उनको बचाएंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।